वाई यकीन बेस्ट 2.0। बिकॉज फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स में बिजी थे। वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स दे रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जाम्स अगर हम ये कह रहे हैं तो उनके एफएससी या डिस्टर्ब होगी या एमडी का डिस्टर्ब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई छोड़ो इस चीज़ को कि आप लोग कब जुनून बैच लॉन्च करोगे। मेरे पेपर खत्म हो चुके हैं, मैं फ्री हूँ, मैं अपनी तैयारी शुरू कर रही हूँ। देयर आर स्टूडेंट्स इतना सीरियस। अस्सलाम वालेकुम एमडी के पेरेंट्स, हमें आज अली भाई मिल गए गलती से। हमने कहा चलें कुछ आप लोगों की क्वेरीज हैं जिनको हम आंसर करवा लेते हैं। अली भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं ना, आपके पास ज़्यादा टाइम है। मुझे बस ये बता दें वाई यकीन बेस्ट 2.0, जब एक था एक बैच शुरू था यार यकीन बैच 2.0 की हमें ज़रूरत इस वजह से महसूस हुई बिकॉज फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स में बिजी थे। और वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई बैच ज्वाइन कर लो, और बैच के अंदर बच्चों ने किया भी हुआ है, लेकिन विद एनी रीज़न कि अगर बैच ज्वाइन वो कर लेते हैं तो उनके एफएससी या डिस्टर्ब होगी या एमडी का डिस्टर्ब होगा। वी डोंट वांट दैट, जिस वजह से हम इन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली एक सेपरेट बैच लॉन्च कर रहे हैं। यकीन बैच वन के अंदर डेफिनेटली 1000 के अबव सीट्स थी। स्टूडेंट्स ने आके तकरीबन 1500 सीट्स के ऊपर स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया। यहाँ पर यकीन बैच टू के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो डेफिनेटली कम होगी बिकॉज हम उतने ही स्टूडेंट्स को कैटर करना चाहेंगे जो बच्चे ऑलरेडी लाइन अप थे, बातचीत कर रहे थे। हाँ, मैसेज हम सबको देंगे, लेकिन डेफिनेटली उनके वो स्टूडेंट्स आएंगे सिर्फ जो लाइन अप थे ऑलरेडी, जिन्होंने अपने एग्जाम्स की वजह से, इंप्रूवमेंट एग्जाम्स की वजह से एडमिशन नहीं ले सके थे। अच्छा, आप सबके कॉर्पोरेट तो देख रहे होंगे, क्या पोजीशन है उनकी जिन्होंने शुरू कर दिया? पोजीशन का हमजा ये हिसाब है कि स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह बहुत है, लेकिन अभी बहुत काम करने वाला है। स्टूडेंट्स डेफिनेटली जो यकीन बैच होता है उसके अंदर जब आ रहे होते हैं तो वो अपना अपना पूरा का पूरा छोड़ के आते हैं। ठीक है कि मतलब अब वो नेपर के हवाले हैं, नेपर जाने उनका काम जाने। ठीक है, हमने किस तरीके से उस बच्चों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचाना है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि उनके स्कोर्स इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम है करने वाला। अभी कुछ दिन ही सिर्फ हुए हैं बैच को शुरू हुए, तो डेफिनेटली वी कैन से कि अभी अच्छा खासा टाइम है, काम है, जिसको करने के बाद फिर टॉपर्स निकल रहे होंगे इस बात से। अच्छा, आप अभी दोनों दोनों किस्म के बच्चों से बात करेंगे, एक जिन्हें यकीन बेस्ट करके अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथन कर लें, लेकिन वो भी जो भी ज्वाइनिंग करेगा, ये हमारी फर्स्ट जून के ओरिएंटेशन में आएंगे। अब इन दोनों की कन्वर्सेशंस कैसी हैं आपके साथ, या आपकी ओरिएंटेशन फर्स्ट जून को नहीं हो रही है? फर्स्ट जून को, सॉरी 4 जून को हो रही है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो बच्चे नेपर के अंदर इनरोल्ड हैं ऑलरेडी, उन बच्चों को ये चीज़ पता है कि दुनिया इधर चली जाए, दुनिया उधर चली जाए, दे हैव द ट्रस्ट के उनकी सक्सेस इंशाल्लाह इंश्योर्ड है। उनके साथ हमारी अब दोबारा से पैसों की और इन सब चीज़ों की बात नहीं होती है। उन बच्चों के साथ हमारी कन्वर्सेशन होती है उनके मेरिट पर, उनके बारे, उनके कंटेंट पर। अभी कुछ दिन पहले हमारी तकरीबन 4-5 आवर्स की एक लेंथी डिस्कशन हुई, जिसमें हमने स्टूडेंट्स की एक एक करके क्यूरी को एड्रेस करना शुरू किया, बातचीत की, फिर कहीं जाके उनकी जो तैयारी वगैरह वो लाइन अप हुई। हाँ, जो बच्चे भी इनरोल नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली वो कन्फ्यूज होते हैं। फिर हम डॉक्टर्स गाइड उनको कहते हैं कि ज़रा रीड करो ताकि तुम्हें पता चले तुमने क्या करना है। फिर बच्चों की मर्जी होती है उन्होंने एडमिशन लेना नहीं लेना, और जितना जल्दी बच्चा एडमिशन ले लेता है उतना बेहतर होता है। आपने चीज़ देखी है कि लाइबा और जितने स्टूडेंट्स हैं इनको पहले सालों में पता होता है कि नेट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन पहले साल में कई मतलब बच्चे चूज़ करते हैं कि नहीं हम अपना एक्सपेरिमेंट कर लें, अगले साल देख लेंगे। तो नेपर इज़ देयर, नेपर 2025 में भी है, 26 में भी, 27 में भी। तो बच्चे पे डिपेंड करता है उसने कब मेडिकल कॉलेज में जाना है, किस बैच के थ्रू जाना है, तो वो उस बच्चे पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके भी यकीन बेस्ट 2.0 होगा, इसके बाद हम टॉपिक चेंज कर लेंगे। इसके बाद पैरेलल प्रेप भी तो एग्जिस्ट करती है, देन हम क्यों नहीं बच्चों को अभी आजकल के दिनों में उनको साथ तैयारी करने दे रहे हैं एमडी की? हमजा वो 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे फ्री होकर आ रहे हैं पैरेलल प्रेप के अंदर, वो अभी से लिटरली यकीन बैच 1 के अंदर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2026 में पेपर देने वाले हैं। इतने पहले से आई एम सेइंग दैट ऑन फिगर, ऑन फैक्ट राइट नाउ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई छोड़ो इस चीज़ को कि आप लोग कब जुनून बैच लॉन्च करोगे। मेरे पेपर खत्म हो चुके हैं, मैं फ्री हूँ, मैं अपनी तैयारी शुरू कर रही हूँ। देयर आर स्टूडेंट्स इतना सीरियस है, तो यही बच्चे हैं जिनका एडमिशन निकलता है। क्या इन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से तो नहीं हमने वन डे फ्री और वो सारी चीज़ें की हैं? वन डे फ्री करने की रीज़न स्टूडेंट्स की डिमांड मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी। बच्चे डेमो की बात भी कर होते हैं, बच्चे ये भी चीज़ कह होते हैं कि सर अगर अकेडमी के अंदर ये सब चीज़ें हैं और हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको कि हम अकेडमी की तरफ जाएँ, तो आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं। तो उनको भी मैं ये कहता हूँ कि चलो यार एक क्लास आप लो, आके देखो, आपको पता चले कि किस तरह की चीज़ें हैं, कैसे डिफरेंट है। और जो बच्चा यार इवन अकेडमी में भी पढ़ रहा है, उस बच्चे को भी समझ तो आए कि पढ़ना कैसे है, वो वहाँ पे अच्छा पढ़ लेगा मेरी। स्ट्रक्चर यानी उसको स्ट्रक्चर पढ़ना समझ आया, उसको तरीका है किस तरह से इंग्लिश को कैसे डील करना है, बायोलॉजी को कैसे डील करना है, केमिस्ट्री को कैसे डील करना है, फिजिक्स को किस तरह डील करना है, दिन को कैसे मैनेज करना है। ये सब चीज़ें बच्चों को सब समझ आती हैं जब वो एक दिन गुजारते हैं। तो ये जितने बीच में हम दिन गुजार रहे हैं, ये पब्लिसिटी के लिए नहीं है, ये मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये इस चीज़ के लिए कि बच्चों को हम बीच बीच में, या ठीक है जो बच्चे एनरोल हो गए वो तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जो नहीं हुए वो भी तो है।
जिम्मेदारी में। तो इन स्टूडेंट्स को हम किसी तरीके से एक स्ट्रक्चर दे दें कि चलो एक दिन गुजार के देखो, तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें कुछ नया मिले, कुछ बेहतर मिले। क्योंकि यहाँ पर जो अभी ये टाइम गुजर है ना हमजा, ये वो टाइम है जहाँ से स्ट्रेस बनना शुरू होता है और फिर ये स्ट्रेस ख़त्म होता है गैप ईयर की तरफ जाकर। तो next year। अगर हमारा सिर्फ एक दिन दे देने से तो किसी बच्चे को ये चीज़ नज़र आ जाए कि यार मैं अपनी रूटीन में ये गलत कर रहा हूँ, मुझे इसको ठीक कर लेना चाहिए, कितनी अच्छी बात होगी। मैं तो उम्मीद करूंगा एक दिन में किसी को अकेला जाए। खैर बहुत शुक्रिया अली भाई, काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कहीं अली भाई मिले तो इंशाल्लाह ऐसी कन्वर्सेशन दोबारा करें।